गाजीपुर टू गाजियाबाद के सफर पर निकली न्यूज 24 की इलेक्शन स्पेशल टीम आज पहुंची है प्रतापगढ़ के कुंडा सीट पर। कुंडा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया 1993 से लेकर अब तक सभी चुनाव जीतते आए हैं। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। प्रतापगढ़ जिले में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। यहाँ एक विधानसभा है, रानीगंज विधानसभा, वहीं के एक गांव में उनका जन्म हुआ। हम इस वक्त प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हैं। यहाँ कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बहुत खास हैं। पहली सीट है कुंडा विधानसभा की, जहां 1993 के बाद से राजा भैया कभी चुनाव ही नहीं हारे। दूसरी जो बड़ी सीट है वो है रामपुर खास, जहां से प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं और वहां 41 सालों से कांग्रेस का किला अभेद बना हुआ है। और तीसरी बड़ी सीट है पट्टी विधानसभा की सीट। पट्टी विधानसभा सीट से ददुआ के भतीजे चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं से बीजेपी के बड़े चेहरे मोती सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनकी किस्मत दांव पर है। हम आज जाने वाले हैं कुंडा विधानसभा में, जहां लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार वहां समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब तक राजा भैया को जो समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती आ रही थी, वो उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रही है। देखते हैं कि 5 सालों में कुंडा विधानसभा में तस्वीर कितनी बदली। चलिए हमारे साथ। इस बार 7वीं जीत दर्ज करने के लिए वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर एक बार फिर मैदान में है। उनके मुकाबले में एसपी के टिकट पर खड़े हैं गुलशन यादव। बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को कुंडा से टिकट दिया है और बीएसपी से मोहम्मद फहीम चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने योगेश कुमार को कुंडा से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रतापगढ़ से कुंडा तक जाने वाली सड़क शानदार है। सबसे पहले हम रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के महल यानी बेटी कोठी पहुंचे। हम इस वक्त बेटी राज महल में मौजूद हैं। आप मेरे एक तरफ देखेंगे तो जंगल ही जंगल और दूसरी तरफ गार्डनिंग की गई है। ये बेटी राज महल का हिस्सा है। हालांकि जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे राजा भैया नहीं थे। यहाँ से वो अमेठी के एक विधानसभा गौरीगंज विधानसभा में गए हैं, वहाँ पर वो मौजूद है। लेकिन ये उनका महल है, इसे आप बेटी भवन के नाम से जानते हैं, या अक्सर आप देखा करते हैं। और आसपास के कई गांव के लोग अक्सर जब भी कोई राजा भैया से काम पड़ता है तो इसी बेटी महल में आते हैं और इसी बेटी महल में राजा भैया का राज दरबार भी लगता है। कहते हैं कि राजा भैया के पास अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक तरीका है राजा भैया का। वो चिट्ठी लिखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो अधिकारियों को फ़ोन तक करते हैं और कई बार अधिकारियों के पास भी जाते हैं, उनसे बैठकर बात करते हैं और प्रॉब्लम सुलझाते हैं। राजा भैया का महल कुंडा के बेती गांव में है। कुंडा विधानसभा और राजा भैया 1993 से एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात करके ऐसा लगा जैसे बेटी गांव यूपी की सियासत में राजा भैया की रियासत बना हुआ है। बेटी महल से के बगल से कुछ महिलाएं जा रही, उनसे बात करते। रुकिए अम्मा, ये बताइए कि यहाँ तो राजा भैया विधायक हैं बहुत लंबे टाइम से, आप इसी गांव में रहती हैं? जी हाँ, हम इसी गांव में। तो इस गांव में आपको क्या दिखता है? जैसे हमें तो दिख रहा है कि सड़क अच्छी है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। जैसे मतलब सड़क हुआ, मतलब हर एक चीज़, माहौल अच्छा भी है, सब अच्छा है। तो कानून व्यवस्था किस तरह का है? आप लोगों को क्या कभी डर लगा इधर? क्योंकि राजा भैया के बारे में तो अलग अलग लोग कहानी सुनाते। नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं, ना कोई तकलीफ, ना कोई डर, ना कुछ भी नहीं। अच्छा, इधर राजा भैया को छोड़कर दूसरा क्यों नहीं जीतता कभी? अब एक भैया, अब राजा भैया जो सबका हिसाब करे रहा थी, सही से रखे रहा थी, तो कहे जीती हैं दूसर के। बेती गांव कई बस्तियों में बटा हुआ है। एक तरफ दलितों की बस्ती है तो दूसरी तरफ ठाकुरों का इलाका है। आसपास मुसलमानों के परिवार भी हैं। राजा भैया के महल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर दलितों की बस्ती है। यहाँ सिर्फ कच्चे मिट्टी के मकान मिले। आओ बिटिया, इधर आओ, इधर आओ। क्या पढ़ाई करती हो? पढ़ाई करती हो? हाँ, पढ़ने जाती हो? स्कूल नहीं जाती? नहीं जाती। अच्छा, यह गैस सिलेंडर मिला है, देखिए अंदर दिखाइए। गैस चूल्हे पर खाना बनता है यहाँ पर, लेकिन ये तो छोटा वाला सिलेंडर है यहाँ।
बड़ा है ना, वो दूसरे घर में है। अच्छा, ये किसका घर है? ये हमारा घर है। आप ही का है? यहाँ छोटा वाला सिलेंडर रखा है, अंदर बड़ा वाला दिखाइए हमें जरा। नहीं, इनको अंकल जी की शादी हुई ना, शादी थी, तो रखा है। इनकी बेटी की शादी में दे दिए हैं। हाँ तो है इनके पास बड़ा सिलेंडर जी। अच्छा, हाँ बड़ा सिलेंडर। मतलब आप लोग ऐसे भी करती हैं कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, किसी की शादी होती है तो सिलेंडर दान। सिलेंडर करते हैं जी आपस में, तो इसलिए जो है आपस में लेकर काम हो जाता है। अब दूर जाने से तो बहुत हमारे को नुकसान है जी। लेकिन यहाँ तो सड़क नहीं है इस बस्ती में, ये यहाँ से कैसे जाते हैं? वो है मेन रोड से, वो मेन रोड है ना? मेन रोड से वहाँ चक्रोट लगा हुआ है बगल में। हाँ। वो जा रहा है, वो खरिंजा लगा हुआ है, वो बगल में लगा हुआ है। वो पूरे गांव में क्रॉस करता है चारों तरफ। चारों तरफ कच्चे मकान है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी है यहाँ पर। लोगों का दावा है कि बिजली 18 से 20 घंटे इस गांव में रहती है, और ये एक अच्छी तस्वीर हमें यहाँ पर नज़र आई। लेकिन जो दूसरी बात हमें नज़र आई, जो दूसरी कमी नज़र आई, वो ये कि लोगों को शायद आवास अलॉट हुआ है, बट अब तक उनको दिया नहीं गया, बना नहीं है मतलब आवास। इस वजह से लोग इस तरह के खपड़ैल मकानों में रहने पर मजबूर हैं। कुंडा विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यहाँ पर 75,000 यादव वोटर, 50,000 ब्राह्मण वोटर, 55,000 मुस्लिम वोटर, 30,000 कुर्मी वोटर, 18,000 ठाकुर वोटर, 15,000 मौर्य वोटर, 10,000 वैश्य वोटर और 90,000 के करीब दलित मतदाता हैं। ये ठाकुरों का गाँव है क्या? हाँ जी, क्या नाम है? हमारा नाम लल्लू सिंह है। नहीं, इस गाँव का नाम क्या है? कंटुरियन का पूर्वा बेती। अच्छा, तो ये बताइए कि ठाकुरों में इस वक्त क्या कैसा माहौल चल रहा है? किस उम्मीदवार को लेकर ज़्यादा? राजा भैया एक तरफ से। लेकिन क्यों? और 1993 से राजा भैया लगातार जीत रहे, तो ऐसी कौन सी बात है? वो हम लोगों का घरेलू टर्म्स है, एकदम जो है घर परिवार जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार है, इसलिए एक तरफा पूरा ठाकुरों को इधर। अच्छा, एक चीज़ हमें बहुत इस गांव में नजर आई, असमानता बहुत है। जैसे कि एक बस्ती में हम गए, दलितों की बस्ती थी, लोगों के पास मकान नहीं थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि काम हुआ है। और आप देखिए ठाकुरों की बस्ती में ज़्यादातर पक्के काम मकान। हुआ है उनका, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। वो घर दिखाने के लिए ये कच्चा है, बाकी 3 घर उनका पक्का है। घर है उनका, ये नहीं कि घर नहीं है, घर है उनका। एक घर कच्चा दिखाने के लिए 3 घर पक्का है। आप इसी गांव के हैं? हाँ। तो इधर आप भी ठाकुर हैं? जी। तो इस वक्त बताइए कि ठाकुरों के लिए 5 साल में इधर कुछ खास हो गया क्या? क्या सब कुछ हुआ है यहाँ पर, सब अच्छा है। यहाँ जैसे बिजली कितनी देर रहती है? बिजली यहाँ जो हम जो प्राप्त रहती है बिजली। अच्छा, एक चीज़, ये चापानल आपने लगवाया है? नहीं, राजा भैया। अच्छा, इस गांव में जब आप जाएंगे ना, तो हर बस्ती में और करीब करीब हर घर के बाहर ऐसा चापानल आपको दिखेगा, और हर जगह इस तरह के चापानल लगाए गए हैं जो यहाँ के विधायक ने लगवाए। ये लोग दावा करते हैं कि यहाँ के विधायक ने लगवाए। कानून व्यवस्था कैसी है इधर? बढ़िया है जी। तो ये बताइए कि अगर आपको राजा भैया और योगी जी में किसी एक को चुनना हो तो? हम तो अपने यहाँ के राजा भैया चुनेंगे, योगी जी के बाद में चुनेंगे। तो योगी जी का काम अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है उनका भी काम, लेकिन हमारे यहाँ तो राजा भैया हैं, हम लोग तो इन्हीं को चुनेंगे। तो क्या राजा भैया अगर योगी जी के साथ मिल जाते तो ठीक होता है, ये आपको लगता है? ये उनके लिए है जी, हमारे लिए तो राजा भैया है। नहीं, अगर मान लीजिए योगी, जब राजा भैया भी अच्छा कर रहे हैं, योगी भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि दोनों को मिल जाना चाहिए? नहीं, दोनों को मिले, लेकिन पहले हमारे राजा भैया के बाद में योगी जी के। अच्छा, लोग कुछ कहते हैं कि इधर जानबूझ के राजा भैया के खिलाफ लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ बात? ऐसा कुछ नहीं। राजा भैया एकदम घर जैसे हैं हमारे। हम लोग जब चाहते हैं, अगर 8 बजे रात को मिलना चाहें तो 8 बजे रात को मिल लेते हैं, तो हमको उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। राजा भैया के महल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल है। जब यहाँ न्यूज 24 की टीम पहुँची, तब टीचर बच्चों को टेबल पढ़ा रहे थे, लेकिन स्कूल में बिजली नहीं है। 4 कुंडा के सरकारी स्कूल को देखना है तो आप ये एक तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है जहाँ छुट्टियाँ हुई है। छुट्टी हो रही है क्या इस वक्त? छुट्टी हो रही है, आने के लिए खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं हो रही? नहीं, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पढ़ते हैं 200 बच्चे। अच्छा, आप इसी स्कूल के टीचर हैं? हाँ। तो ये बताइए कि कुंडा में सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? बहुत अच्छी है फिलहाल। नहीं, यहाँ तो हमें ठीक दिख रही है,
लेकिन इसी तरह क्या बाकी स्कूल के लिए? हाँ, यहाँ की हालत मैं बता रहा हूँ, अब अन्य जगह क्या है उसको नहीं बता पा रहा। आप रहने वाले इसी गांव के हैं क्या? नहीं, हम इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से इस गांव में आप इस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ अभी देखिए अंदर एक क्लास चल रहा है, अंदर एक टीचर हैं बच्चे ना सब। हाँ। अभी क्लासेस सभी बच्चे ये शुरुआत किए हैं, लाइन से रहेंगे तो इनको जो है पहाड़े पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्कूल में बिजली वगैरह आई है? नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है और सब बाकी सब कार्य मैं कर दिया हूँ। तो जैसे गर्मी में बच्चे बैठते कैसे होंगे? अब गर्मी में लाइट तो है नहीं, वहाँ से खंभे हैं नहीं, आप देखिए खंभे काफ़ी दूर तक नहीं है। कुंडा के बेती गांव से निकलकर हम नजदीक के रहवई गांव पहुंचे। इस गांव में मुसलमान और दलितों के करीब 500 परिवार हैं। गांव में सड़क बन रही है, नालियों की मरम्मत हो रही है, नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। आवाज़ देकर हमें बुला रहे हैं, तो हम चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उनसे यही जानने के लिए। और नाली ना होने की वजह से देखिए ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी हालत हो जाती है इस गांव में। ये मुसलमानों का गांव है, रहवई इसका नाम है। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते थे आप? सर, हमारा 24 साल हो गया एक्सीडेंट को और 24 साल से हम इसी परिस्थिति में हैं। हाँ, ये हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो है। हाँ, और हमारा आवास आप देख लीजिए जो है। ये आवास आपने अपने पैसे से बनवाया? हाँ, ये गांव के हमको इमदाद मिलता है, हमको गांव में इमदाद मिलता है जो है, तो उसी से हमारा घर चल रहा है। और ये देखिए छोटी सी दुकान जो है। दुकान भी आप चलाते हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। ये बड़ा बच्चा है, इससे छोटा 3 साल की लड़की है और एक 1 साल का लड़का है। तो सरकार लोगों को आवास दे रही है, रहने के लिए घर दे रही है, घर बनवाने के लिए पैसे दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, फ्री में सिलेंडर दे रही है, जो दावा किया जाता है। अच्छा सर, ये तो आप तक इसमें से कितनी चीज़ें पहुंची? ना हमें सिलेंडर मिला है, ना आज तक आवास मिला है। आवास के लिए हम ब्लॉक में चक्कर काट काट के थक गए जो है। प्रधान जी से कितनी बार कहे जो है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे का अपने से वो बताए जो है कि हमको पता नहीं कब किस हाल में क्या हो जाए जो है। एक छत के लिए हमें सहारा दे दीजिए जो है, नहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे आगे चल के भविष्य में क्या होगा हमारे बच्चों का जो है। एक कमरा है, एक बेड है, एक खटिया है, उसी में हम 5 लोग जो है उसी में सोते हैं, उसी में गुजारते हैं। अखिलेश सरकार के दौरान राजा भैया उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार में भी राजा भैया का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव से राजा भैया के रिश्ते बिगड़ गए। इस बार समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ कभी उनके ही करीबी रहे गुलशन यादव को उतार दिया है। गुलशन यादव 2011 में कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं। इस विधानसभा में इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अरे सांड गोरू और का महंगाई परेशानी है उनका है मुद्दे। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से गुलशन यादव जी का घर कितने दूर है? यह सामने तो है ही है। तो गुलशन यादव राजा भैया के कभी खास होते थे, तो पहले अभी तो चुनाव में उतर गए, तो इससे कोई असर यहाँ देख रहे हैं आप? बहुत तगड़ा असर है। जैसे कुछ बताइए। अरे जैसे का उनसे लड़ रहे हैं तो जनता राजा से खिलाफ दिया। राजा 5 साल से और कई साल से कोई कर्म नहीं करते कुछ विकास के माने में। कौन राजा नहीं करते हैं? हाँ, राजा नहीं करते, इसीलिए जो है जनता नहीं सबको। समाजवादी पार्टी ने करीब 2 दशक तक राजा भैया के खिलाफ कुंडा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार गुलशन यादव ने इस चुनाव को रोमांचक बना दिया है। आवारा जानवर भी इस इलाके में चुनावी मुद्दा है। अच्छा, एक चीज बताइए, हमें ईमानदारी से बताइएगा, लेकिन इस बार राजा भैया के कभी खास थे गुलशन यादव, वो चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी बहुत सालों बाद यहाँ अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ? अरे क्या फर्क पड़ेगा जो है, अब वोट बटेगा, जो इनको पूरा मिलता था उसमें कुछ बढ़ जाएगा। कितना आपको क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा गुलशन यादव के आने? दोनों में फर्क पड़ेगा। कैसे, क्या? जैसे राजा भैया का भी वोट कम होगा, इनका भी बढ़ेगा, तो उन्हीं का वोट कटेगा। बाबा, आपको क्या लगता है? यहाँ राजा हैं, राजा रहेंगे। आपको क्या लगता है? फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क पड़ेगा। और ये है कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरफ जनता जाएगी उसी तरफ जाएगी। पहले भी नज़रिया जो रहा है लोगों का वही नज़रिया भी है, ज़्यादा बदला नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नज़रिया बहुत बदल गया है, वोट तो बहुत ज़्यादा बटने वाले हैं। इतना कुछ लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कुंडा में 3 डिग्री कॉलेज है और 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय। हमें कुंडा के गांव में कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी दिखे। गांव में इन स्कूलों की बस आती है। इस मामले में कुंडा के गांव काफी विकसित दिखते हैं। अब देखना ये है कि कुंडा की जनता 7वीं बार भी रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को ही चुनती है या नतीजा कुछ और आएगा। मेरे एक तरफ गेहूं की फसल है और दूसरी तरफ सरसों की फसल। कुंडा विधानसभा में खेती किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। जिनकी ये फसलें बंद मेरे एक तरफ गेहूं की फसल है और दूसरी तरफ सरसों की फसल है। जिनकी फसल बच जा रही है वो खुद को खुशनसीब मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती और किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक चीज अच्छी है कि गांव में सड़कों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, बिजली भी ठीक ठाक रहने लगी है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी नजर आई कि ज्यादातर लोगों को अब तक सरकारी आवास नहीं मिल सका है। बहरहाल हर दिन कुंडा विधानसभा में सूरज अस्त होता है ताकि अगले दिन उग सके और कुंडा विधानसभा के लोगों की उम्मीदें अगले दिन सूर्योदय पर टिकी होती है कि शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। फिलहाल कुंडा विधानसभा से गाजीपुर टू गाजियाबाद में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए जिले से होगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।